गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक औरत का चित्र। राइटर हैं खुशवंत सिंह। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. हर किसी की दादी की तरह मेरी दादी भी एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जानता था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और वह वृद्ध थी। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह एक बार युवा थी और सुंदर थी। And had even had a husband, और यहाँ तक कि उनका एक पति था। But that was hard to believe. किंतु इस बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का चित्र बैठके में एक अंगीठी पर लटका हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. वह पहने हुए थे एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े। His long white beard covered with the best part of his chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने का, उनकी छाती के अधिकतर भाग को ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह कम से कम 100 साल के दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन। वह नहीं लग रहे थे एक साधारण व्यक्ति के जैसे जिनकी पत्नी भी होगी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वह लग रहे थे मानो उनके अनेक और अनेक पोते पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह विचार ही मेरे लिए घृणात्मक था। She often told us of the games she used to play as a child. वह अक्सर हमें बताती थी कि जब वह बच्ची थी तो वह कौन से खेल खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. ऐसा प्रतीत होता था जब वह बच्चों को बताती थी तो बच्चों को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे यह मूर्खतापूर्ण हो और अपमानजनक हो। एंड और वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द फोर हैट्स सी यूज्ड टू टेल अस, और हम व्यवहार करते थे उनके साथ, हम बातचीत करते थे जैसे किसी धर्म गुरुओं की कोई कहानियाँ बता रही हों। सी यूज्ड टू टेल अस, जब वह हमें ये सब बातें बताती थी हमें ऐसा लगता था जैसे वह कोई हमें धर्म गुरुओं की कहानियाँ बता रही हों। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से शॉर्ट नाटे कद की, फैट मोटी और स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। दादी हमेशा से नाटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं वह एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही थी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही थी। नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर। हमें विश्वास था कि जब से हमने उन्हें देखा है वो ऐसी ही थी
ओल्ड, वृद्ध, सो ट्राइबली ओल्ड, बहुत अधिक वृद्ध, डेट सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, और इससे अधिक वह वृद्ध नहीं हो सकती थी, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वह इसी उम्र पर रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं थी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वह हमेशा से सुंदर थी। सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ one hand resting on her breast to balance her stool and the other tailing the beads of her rosary. अपने घर में बेदाग सफ़ेद कपड़ों को पहनकर वह लड़खड़ाती हुई चलती थी। उनका एक हाथ अपनी कमर पर बैलेंस के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें खड़ा होने में और चलने में, और दूसरे हाथ से वह माला को जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियोंदार चेहरे पर बेढंग से फैले हुए थे। And her lips constantly moved in inaudible prayer. उनकी ओंठ कॉन्स्टेंटली रूप से चुपचाप प्रार्थना में हिलती रहती थी। एस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह शीतकालीन पर्वतों के भूदृश्य के जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शुद्ध स्वच्छ सफ़ेद क्षेत्र जिसमें शांति और संतोष का वातावरण था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़ गए थे जब वह शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से एक साथ थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रायर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she washed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह जब मुझे नहलाती थी और मुझे तैयार करती थी तो वह सुबह की प्रार्थना अच्छे स्वर में, प्यार भरे स्वर में गाती थी कि उन्हें आशा थी कि मैं जब उसे सुनूंगा तो इसे अपने दिल पर ले लूँगा, अर्थात इसे सीख लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, किंतु मैंने इसे कभी नहीं सीखा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट को, जो पहले से ही मुल्तानी मिट्टी से लिपी हुई होती थी, उसे निकालती थी। एक टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात को निकालती थी। एंड ए रेड पेन, और एक सरकंडे की कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सभी को एक गट्ठे में बांधकर मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, फिर एक मक्खन व शक्कर लगी मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके हम स्कूल के लिए चले जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। शी कैरीड स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां ले जाती थी। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.